सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा आके मंदिर विच आरती जय मां पिंडी वाली आरती जय मां। कौन सुहागन देवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन देवा। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। मैं इस समय पठानकोट के भरत नगर में हूं। यहाँ पे 2009 में वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ स्वयं भू प्रकट हुई थी। मैं आज उस मंदिर में आपको लेके आया हूँ क्योंकि आज उस मंदिर का स्थापना दिवस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में जाने के लिए एक गुफा बनाई गई है। उस गुफा के नीचे जाके अंदर जो 3 पिंडियाँ हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, वो विराजी हैं। मेरे साथ यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे लोगों से कि वो उनकी आस्था इस मंदिर के साथ कितनी जुड़ी है और कैसे यहाँ पे देवी जो थी वो प्रसन्न हुई थी। पहले मैं अपने कैमरामैन को गुजारिश करूँगा कि वो दर्शकों को देवियों के दर्शन करवाएं जो यहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुई थी आज के दिन 2009 में। और ये पठानकोट के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि माता रानी यहाँ पे प्रकट हुई थी और लोगों को दर्शन दे रही है। और यहीं पे लोगों की जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी है। मैं इनसे बात करूँगा कि आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं इस मंदिर में? हमें यहाँ आते हुए कम से कम 10 साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर हो गया है। 10 साल से ऊपर। जी। आपने आपकी मतलब कैसे लगा था पता कि यहाँ पे देवियाँ प्रकट हुई? हम तो शुरू से ही यहाँ आते हैं। हमारे भैया हैं वो यहीं पे सेवा करते हैं। वो हर टाइम जब भी माता जी को ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे होते हैं। तो उनको भी स्वप्न में आई थे कि ऐसे ऐसे यहाँ मेरा स्थान है और आप आके तो मेरी सेवा कीजिए, स्थापना करवाइए माता जी से। तो जब उनको पता चला फिर ऐसे सभी इकट्ठे हो गए, कई और लोग थे वो भी आए। तो सभी ने इकट्ठा होके मिलजुल के सभी ने माता जी को बताया उन्होंने। तो ये बोले कि मुझे भी ऐसा लगता है कि माता जी यहाँ पे लगता है। मुझे अब स्वप्न में आके बोलती हैं। तो ऐसे ऐसे फिर एक दिन सुबह जैसे वैष्णो माता जी प्रकट हुए, दोपहर को सरस्वती माता जी और रात को काली माता जी प्रकट हुए। और इनको प्रकट हुए आज 10वां साल शुरू हो गए, 9 साल इनके पूरे हो गए हैं। तो यानी कि इतना साक्षात माता जी का प्रमाण है। आप कुछ भी मन्नत मांगो, आप एक बार बोल के जाओ तो आप दोबारा जब आओगे ना तो आपकी मुराद पूरी होगी। साक्षात प्रमाण है माता जी का। बिल्कुल जी, यहाँ पे माता रानी साक्षात विराजे हैं यहाँ पे 2009 में और लोगों को दर्शन दे रहे हैं, लोगों की जो मुरादें हैं वो पूरी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो इस मंदिर के सेवादार हैं तृप्ता देवी जी, हम इनसे भी बात करेंगे कि उनको स्वप्न में कैसे आया, कब आया और ये माता रानी की स्थापना के पीछे क्या इतिहास है, थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। माता वैष्णो देवी जी सपने में आए मुझे और मुझे बोले कि मेरे यहाँ पिंडियाँ निकालो ज़मीन से। तो मैंने बोला कि कैसे निकालूंगी, मैं किस तरह करूंगी। और जिस जगह से सपना आया वहाँ से हनुमान जी निकले। तो इधर तो ऐसे कंकर पत्थर उठा रही थी जैसे कई से मिट्टी पीछे की, तो आवाज़ आई हौली। हाँ, फिर मैंने कई छोड़ी तो हाथ से किया, फिर आवाज़ आई हौली। तो फिर ऐसे 3-4 बार आवाज़ आई तो फिर मैंने हाथों से निकाला। फिर सरस्वती जी निकली। 3 ईंटें सज्जे पासे थे, 3 ईंटें बैक साइड, 3 ईंटें दूसरे साइड। तो ईंटें फिर मैं पीछे रख दिया। तो सरस्वती जी को भी उठा के पीछे रख दिया। तो आप मैं पूजा करने चले गई माता जी को। ऐसे ही इनको मूर्ति को मैंने हाथ में पकड़ा तो मुझे बोली कि तेरे को क्यों नहीं पता लगता, मैं इतनी बार तेरे को समझा रही हूँ, तेरी बुद्धि क्यों नहीं काम करती। मैं क्या करूँ। कहती जिसको ऊपर रख के आई हैं उसको लेके आ। फिर मैंने वो मूर्ति ऐसे रखी तो फिर आई तो मैं सरस्वती जी को अंदर लेके गई। तो उसके बाद दुनिया इकट्ठी हो गई। फिर 3 बजे यहीं खुदाई शुरू कर दी। शाम को 3 बजे से खुदाई शुरू की थी, 7 बजे तक माता वैष्णो जी प्रकट हुए। नीचे संदूर था, ऊपर मिट्टी थी। फिर उसके बाद 8:30 बजे माता काली जी प्रकट हुए। तो काली माता जी का भी नीचे संदूर था, ऊपर मिट्टी थी। तो उसके बाद दुनिया का तो बहुत भी इतना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया कि लाखों के लड़के हुए हैं
और काफ़ी मनोकामना पूरी होती है। और काफ़ी लोगों को सपने में आई श्रृंगार कराओ, और श्रृंगार उन भक्तों ने कराया हुआ, अबरोल नगर के हैं भक्त जी, वो सारा श्रृंगार सोने का चांदी का सारा लेके आए। तो वो आज तक कोई श्रृंगार चल रहा। क्या आप इससे पहले देवी की पूजा करते थे, रेगुलर पूजा करते थे? कब से पूजा कर रहे थे आप मैं देवी की? बचपन से पूजा कर रही हूँ भगवती की, शुरू से माता वैष्णो जी से मैं हर महीना जाती थी। फिर उसके बाद मैं 8 दिन बाद जाना शुरू हो गई। फिर उसके बाद वहाँ मर्जी करनी, मैं महीना रहना। फिर मैंने सोचना कि ऐसे भी छोड़ा पड़ जाएगा तो कैसे रहूँगी, कैसे ज़िंदगी निकलेगी। पर एक ही भगवती ने मेरा साथ दिया बहुत, और ये ज़मीन में इसी की देन है, भगवती की देन है। और हनुमान जी साक्षात बच्चे के रूप में आए थे। वो अबरोल नगर की औरतें थी, 25 थी, दर्शन करने आई तो उनके साथ हनुमान जी आए। तो हनुमान जी फिर वो पौड़ियों में सीढ़ियाँ जो है वहाँ गैप हो गए। उसके 8 दिन बाद 2009 में ही हनुमान जी प्रकट हुए, 11 दिसंबर को। हाँ, तो भैरव बाबा जी हुए 2010 में, जुलाई महीने। हाँ, जब भैरव जी प्रकट हुए तो उनका कलर सफ़ेद था। तो उसके बाद जब दिन चढ़ा तो काले हो गए। हाँ, अभी अब आज का दिन, जैसे कि इनका प्रकट हुई थी आज के दिन, तो आज पर यहाँ पे एक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इनका। तो आज एमिल जागरण के शर्मा जी आज पठानकोट में इस मंदिर के, इस देवियों के दर्शन के लिए आए हैं। आपको कैसा लग रहा है इस चीज़? बहुत खुशी हो रही है कि मेरी भगवती माँ की संसार में मानता होए और लोग आए अपनी मनोकामना पूरी करके जाए। जो भटके हुए लोग हैं उनको जहाँ स्थान मिले, अच्छे खुशी होगी मुझे। बिल्कुल जी, माँ का दरबार ही एक ऐसा दरबार है, यहाँ पे हर बंदे की, हर श्रद्धालु की, चाहे जैसा मर्जी श्रद्धालु हो, उनकी मनोकामना जो है वो दरबार में पूरी होती है। मैं भी माता रानी के चरणों में दुआ करूंगा कि विश्व शांति के लिए वो भी सबको आशीर्वाद दें, और सब लोग जो हैं उनके आशीर्वाद के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी बसर करें। मैं कोशिश करूंगा कि जो एमिल जागरण के जो जागरण करवाते हैं के शर्मा जी, वो पठानकोट में आज यहाँ पे इनकी मंदिर की स्थापना दिवस के लिए आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उनसे बात करवाऊं। मेरे साथ एमिल जागरण से सत्य साईं जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो आज पठानकोट में आए हैं, माता के दरबार की स्थापना दिवस को लेकर उनको कैसा फील हो रहा है। सत्य साईं जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं KRT में। नमस्कार सारे दर्शकों को आपके। हमारे आदरणीय जो MD सर हैं एमिल फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड के मिस्टर के शर्मा जी, तो ऑनरेबल सर का बहुत ही श्रद्धा उनकी जो माता के प्रति, और सारे जितने भी शक्तिपीठ हैं और सारे छोटे से बड़े जितने भी मंदिर हैं हर धर्मों के, वहाँ पे उनकी बहुत असीम श्रद्धा होने के कारण तो उनको यहाँ पे इस तरह का ज्ञात हुआ कि माँ का ऐसा शक्ति वाला मंदिर यहाँ पे है, शिव शक्ति मंदिर। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ के झंडारोहण के उपलक्ष्य में यहाँ की जो फूलों से सेवा करवाई है, और मतलब वो खुद भी आए हैं यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे दर्शन किए हैं। और यहाँ पे जो माता जी है जिनके द्वारा ये सारा संचालित किया जाता है, उन्होंने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, और हम भी उनके साथ यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, और साथ में ये झंडारोहण कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या आने वाले समय में पठानकोट में एमिल की तरफ से जागरण हुआ करेगा? इसमें तो मैं माता रानी की जैसी इच्छा होगी, जैसा उनका आदेश होगा, उसकी पालना हमारे द्वारा की जाएगी। मैं बस धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। ये तो थे सत्य साईं जी, जो एमिल जागरण की तरफ से इन्होंने अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं। आस्था को लेकर उनको विश्वास था इस मंदिर में, और इस मंदिर में वो माथा टेकने के लिए आए थे। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर उन्होंने झंडे का ध्वजारोहण भी किया है। मैं माता रानी से दुआ करूंगा कि हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन विपिन के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।